क्या आप ये जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता। जी हाँ, चाहे आप वहां कितना भी पैसा कमाओ, आपको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जहां पर हीरो की बारिश होती है। जैसे पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, वैसे ही उस ग्रह पर हीरो की बारिश होती है। और क्या आप यह जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर एक साल 13 महीनों का होता है। आज आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे और कहोगे वाओ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जान सके। नंबर 10, हम सब ने पुष्पा मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर होता है वो लाल चंदन की तस्करी करता है, जो कि ज्यादातर शेरशाह के जंगलों में पाया जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जो है वो अफ्रीकी ब्लैकवुड है, जिसकी भारतीय रुपयों में अगर कीमत है तो वो करीब 7 लाख रुपए है। जी हाँ, एक लकड़ी की कीमत 7 लाख रुपए है। अफ्रीकी ब्लैकवुड को ठीक से तैयार होने में करीब 60 से 70 सालों का टाइम लगता है। इस लकड़ी से ज़्यादातर फर्नीचर, डेकोरेशन आइटम और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। ये लकड़ी बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की लकड़ी है और देखने में बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा कीमती है। नंबर 9, भीमकुंड। मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में एक ऐसा रहस्यमय कुंड है जो अपने आप में ही पौराणिक कथाओं के लिए प्रचलित है। यह कुंड इतना गहरा है कि आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है कि इस कुंड में पानी का मुख्य स्रोत आखिर आया कहां से। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में भटक रहे थे, तब द्रौपदी को एक जगह पे जाके प्यास लगी थी, तो भीम ने अपनी गदा मारकर इस कुंड का निर्माण किया था, जिसके कारण इस कुंड का नाम भीमकुंड रख दिया था। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम ने इसका कारण पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर इस कुंड की गहराई कितनी है और इस कुंड में पानी आ कहां से रहा है। पर आज तक किसी भी साइंटिस्ट को ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर इस कुंड के पानी का स्रोत क्या है। एक साइंटिस्ट ने तो ऐसा दावा किया है कि जमीन के भीतर से ही यह कुंड समुंदर से जुड़ा हुआ है और इस कुंड में कुछ ऐसे जीव और ऐसी प्रजाति की मछलियां पाई जाती है जो आमतौर पर मीठे पानी में नहीं रहती, जो कि समुद्री जीव है। इसलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि यह कुंड जमीन के भीतर से ही समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी भीमकुंड घूमने के लिए गए हैं? नंबर 8, हम सब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलता है और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सांस लेते हैं, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि धरती पर जितना ऑक्सीजन है उसका 70 से 80% ऑक्सीजन समुद्र से आता है। जी हाँ, समुद्र में रहने वाले पेड़ पौधे या समुद्र में उगने वाले पेड़ पौधे ही 70 से 80% ऑक्सीजन बनाते हैं पूरी दुनिया का, और जमीन पर जो पेड़ पौधे हैं वो सिर्फ 30% ऑक्सीजन ही बनाते हैं। नंबर 7, हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी के पास एक मून है, यानी एक ही चांद है, जो कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सोलार सिस्टम में यानी हमारे सौर मंडल में एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास 274 मून है, यानी 274 चांद है, और वो प्लैनेट कोई और नहीं सैटर्न यानी शनि है। शनि के पास 274 चांद है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में और किसी भी प्लैनेट के पास नहीं है। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि शनि ग्रह के और भी चांद हो सकते हैं, इसलिए नासा की एक टीम सैटर्न मिशन पर काम कर रही है, जो कि भविष्य में सैटेलाइट को सैटर्न पर भेजेगी और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। नंबर 6, हम सब ट्रेन में तो सफ़र करते ही हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि भारत की सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत की सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, जो कि सिर्फ 34 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। इस ट्रेन को 3 इंजन की मदद से चलाया गया था और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था, और इस ट्रेन में 14 रेल के डिब्बे थे, जिसे कि दोपहर 3:30 बजे बॉम्बे से रवाना किया गया था 21 तोपों के साथ। और ये
4:45 पर थाने पहुंच गई थी। नंबर 5, क्या आपको पता है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस आता है तो उसकी शरीर की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है 1 या 2 इंच। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि इंसान के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उससे जो छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ी रहती है वो गुरुत्वाकर्षण का बल के कारण थोड़ी फैल जाती है, जिसके कारण जब वह एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आता है तो उसकी शरीर की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। नंबर 4, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है या फिर बर्फबारी होती है, पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में यानी हमारे सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लैनेट हैं जहां पर हीरे की बारिश होती है। जी हाँ, जैसे धरती पर पानी बरसता है ना, वैसे यहाँ पर हीरे यानी डायमंड बरसते हैं। और ये प्लैनेट और कोई नहीं, यूरेनस और नेपच्यून है। जी हाँ, यानी अरुण और वरुण। इन दोनों की सतहों पर क्रिस्टलाइड है, इसी कारण यहाँ पर हीरो की बारिश होती है। और एक और ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर एसिड की बारिश होती है, और ये प्लैनेट और कोई नहीं, वीनस है। वीनस के प्लैनेट पर एसिड की बारिश होती है, पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है और यूरेनस एंड नेपच्यून पर हीरो की बारिश होती है। नंबर 3, हम सब ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिनों में। पर क्या आप ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा लगाने में कितना दूरी तय करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाने में करीब 94 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करती है। और जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो हमारी जो पृथ्वी होती है ना, उसकी स्पीड करीब 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। जैसे हमारी कार चलती है ना 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, वैसे ही हमारी पृथ्वी की स्पीड 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और इसी स्पीड से वो सूर्य की परिक्रमा करती है पूरे 1 साल में, और फिर ऐसे कंटिन्यू करती रहती है। और नंबर 2, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता? जी हाँ, मतलब आप कितना ही पैसा कमाओ वहाँ पर आपको कभी भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे आप किसी दूसरे स्टेट में पैसा कमाओ, आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। इस राज्य में बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं पड़ता। ये राज्य बिल्कुल टैक्स फ्री है। और ये राज्य कोई और नहीं, सिक्किम है। 1975 में जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था तब उन्होंने ये डिमांड की थी कि भारत सरकार को वो कभी भी टैक्स नहीं देंगे, जिसकी वजह से एक अलग ही संशोधन पारित किया गया था। इस कारण की वजह से सिक्किम कभी भी टैक्स नहीं देता, और सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो टैक्स फ्री है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर अभी सन 2017 चल रहा है? जैसे अभी पूरी दुनिया में हम सब जानते हैं कि अभी सन 2025 चल रहा है, लेकिन उस देश में अभी सिर्फ 2017 चल रहा है। और वो देश और कोई नहीं, इथोपिया है। इथोपिया में 1 साल 13 महीने का होता है। जैसे पूरी दुनिया में, इंडिया में या अमेरिका में या कहीं पर भी 1 साल सिर्फ 12 महीने का होता है, लेकिन इथोपिया में उनके कैलेंडर में 1 साल 13 महीने का होता है, जहाँ पर 12 महीने सिर्फ 30 दिन के होते हैं, लेकिन जो उनका 13वां महीना जो होता है वो सिर्फ 6 दिन का होता है। इसी कारण इथोपिया में अभी सन 2017 चल रहा है ना? कमाल की बात।